और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं स्पीड न्यूज की सुपरफास्ट खबरों के साथ। जयपुर के सांगानेर में मालपुरा गेट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टे खेलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां एक कार्रवाई सुभाष कॉलोनी में अखिलेश कुमार और दूसरी शीला झांसी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मालपुरा गेट थाने की पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। अलवर में कठुमर के तसई गांव में राशन डीलर की ओर से दिव्यांग उपभोक्ता की हत्या कर देने के मामले में रसद विभाग ने राशन डीलर मीना देवी का लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी और निलंबन की मांग रखी। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा बगरू विधानसभा क्षेत्र के गोने रोड सिरोली बस स्टैंड पर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ पर सवार होकर पहुंचे पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जयपुर के सांभर में पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर संकट मोचन बालाजी मंदिर में खांडल विप्र समाज की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव और सामूहिक गोट अध्यक्ष रामावतार बढ़ाडरा की अध्यक्षता में संपन्न हुए हैं। जहां खांडल विप्र समाज की ओर से सर्वसम्मति से जगदीश कछवाल को अध्यक्ष चुना गया। जयपुर के गोनेर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय गणेश जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। गणेश भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के साथ हवन पूर्णाहुति के साथ महाआरती का आयोजन किया गया। अलवर के बांसुर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए। जयपुर के चोमू में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। खेत में कृषि कार्य करने के दौरान हादसा होने की बात आई सामने। मृतक की पहचान मोरिचा निवासी बनवारी लाल सैनी के रूप में हुई। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए डीपीआर का अनुमोदन करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्माण कार्यों पर 3 करोड़ की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। डी के 13 विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा उर्दू साहित्य। स्कूल व्याख्याता के 13 पदों का होगा सृजन। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 16 छात्रावास का होगा निर्माण। छात्रावास भवन निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत। जोधपुर के मारवाड़ में खटीक समाज भवन में ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 20 लाख रुपए का व्यय होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के तहत राशि खर्च करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला। बांसवाड़ा में बनेंगे 3 एनीकट। भीलवाड़ा और टोंक में होंगे मरम्मत कार्य। 42 करोड़ रुपए की लागत से होंगे विभिन्न कार्य। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। जयपुर के किशनगढ़ रेलवाल कस्बे में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गणेश मंदिर में आकर्षण सजावट के साथ ही विशेष पूजा अर्चना का दौर दिन भर जारी रहा। रात्रि की सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। जयपुर के चाकसू में गणेश चतुर्थी पर श्रीराम शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जहां यात्रा वीर हनुमान मंदिर से शुरू होकर गणेश धाम मंदिर पर पहुंची। इस दौरान महाकाल अखाड़ा सिंहस्थ आघोरी टोली उज्जैन की शाही तोप से पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत किया गया। झुंझुनू में सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए दान करने वाले भामाशाहों को सम्मान हुआ। कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, एसपी श्याम सिंह ने सम्मान किया। जिला शिक्षा विभाग प्रारंभिक की ओर से आयोजन हुआ। सम्मान समारोह में 138 भामाशाहों और 37 प्रेरकों का सम्मान हुआ। सीकर में गणेश चतुर्थी के पर्व पर सबसे बड़े मंदिर फतेहपुर गेट पर गणेश जी के मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। वहीं श्रद्धालु दर्शन के लिए मन्नतें मांग रहे हैं। पूरे दिन में हजारों की संख्या में दर्शन कर मन्नतें मांगी जाएगी। झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंचने पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर के फतेहपुर में गणेश चतुर्थी मनाई गई। घड़ में गणेश जी की पूजा और आराधना की गई। शहर के त्रिवेणी भवन और धौली शक्ति कुलदेवी मंदिर में 1008 मोदक और बूंदी के लड्डुओं के साथ गणेश जी महाराज की अति प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया। झुंझुनू में प्राइवेट बस चेकिंग में गांजा तस्कर चढ़े, पुलिस के हत्थे। पचरी कला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 31 किलो 500 ग्राम गांजा भी जब्त कर लिया। जोधपुर के देचू में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आदर्श स्कूल में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 225 टीमों के 4000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में मलखंभ खेल का प्रदर्शन किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। बालोतरा के समदड़ी में बेमौसम बारिश से हुआ फसलों का खराबा। रिकॉर्ड पैदावार प्रभावित होने से किसानों के अरमानों पर फिरा पानी।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद जैसलमेर के फलसुंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजकीय महाविद्यालय फलसुंड का शिलान्यास, नव क्रमोन्नत फलसुंड के उद्घाटन और विज्ञान संकाय के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। पाली के सुमेरपुर में मोरडू गांव में विधि विधान से पूजा अर्चना कर तालाब पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाली के जितारण के पाटवा में गिरी आकाशीय बिजली। खेजड़ी के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से 11 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बचा पशुपालक। हादसे की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण। पाली के सुमेरपुर पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं सभी धर्म वर्ग के लोगों ने सीएलजी बैठक में भाग लिया। प्रशासन की ओर से दी गई गाइडलाइन के अनुसार आगामी त्योहार देवजुली 11 को लेकर के तैयारी की गई। पाली के देसुरी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर रिद्धि सिद्धि गणपति मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां भक्त परिवार की ओर से 1008 लड्डुओं का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। हनुमानगढ़ के प्राइवेट अस्पताल के खाली भूखंड में भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। टाउन पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भ्रूण 3 से 4 महीने का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से मामले की जांच में जुटी। बीकानेर में गणेश उत्सव को लेकर गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं पूजा अर्चना का दौर भी चल रहा है। अनूपगढ़ के 26 एपीडी गांव में कीटनाशक का छिड़काव करते समय किसान की कीटनाशक चढ़ने से मौत हो गई है। पुलिस ने अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका अध्यक्ष दीपिका सारस्वत ने कई लोगों को उनके भूखंडों के पट्टे वितरित किए गए हैं। वहीं अधिशासी अधिकारी ने बताया है कि पालिका की ओर से 1 दर्जन से अधिक आवासीय भूखंडों के पट्टों का वितरण किया गया। पट्टे वितरित करने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 10 किलो डोडा पोस्त सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। नागौर के मिर्जा सिटी में गणेश चतुर्थी के प्रथम दिन चोमुका महादेव मंदिर में मुख्य मूर्ति स्थापना की गई। शहर के पदम कुमार के मोहल्ले में बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा से गणेश जी की मूर्ति का 4 भुजा चौक होते हुए चोमुका महादेव लाया गया। नागौर के मिर्जा सिटी में रामलियावास से पिथास मार्ग पर 20 सालों का अतिक्रमण हटा दिया गया है। 1.5 किलोमीटर कटानी रास्ते पर प्रशासन का पीला पंजा चला। नागौर में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी मिश्री लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। नीडवाना के मिदासर चौराहे के नजदीक हुआ सड़क हादसा। बोलेरो गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रोले के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में बोलेरो सवार एक युवक और एक युवती की हुए घायल। शाहपुरा में जिला कलेक्टर टीकमचंद बोरा की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के संबंध में विशेष बैठक का आयोजन हुआ। यहां जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को चुनाव के महत्व के मद्देनजर रखते हुए संयुक्त जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। ब्यावर के लोक देवता अजगर बाबा के थान पर 21 सितंबर को मेले का आयोजन किया गया। मेले की पूर्व संध्या पर 20 सितंबर रात को भव्य रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कई भजन कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। अजमेर के सावर के घटियाली गांव में गणेश चतुर्थी का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां बावड़ी की गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। अजमेर के सावर में गोपालपुरा गांव में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े दीवार फांदकर घर में घुसकर जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। झालावाड़ में गणेश चतुर्थी कई प्रकार के गणेश जी की मूर्तियां बिक रही है, जहां मूर्तिकारों ने मूर्तियां तो बनाई, लेकिन मौसम के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मूर्तियों की बिक्री अच्छी खासी नहीं हो पाई। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।